धारयति इति धर्म। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं दीप्तांशु गौतम इस बार आपके सामने फिर आया हूँ महाभारत सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। आने वाले सीरीज में अब हम लोग महाभारत की कथा को लेके आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा है, मैं सिर्फ मेन स्टोरीज को बताऊंगा। मेन स्टोरीज मतलब वो स्टोरीज जो डायरेक्टली कुरुवंश या आगे होने वाले धर्म युद्ध से संबंधित है। इसके अलावा महाभारत में बहुत से साइड डिस्कोर्सेस हैं जो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप आगे पढ़ते रहें। हर वीडियो के पहले मैं धर्म को डिफाइन करने वाला एक श्लोक बोलूंगा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। अगर आप चाहें तो इसको जाके वो अध्याय पढ़ सकते हैं, या फिर जब हम उस सर्ग पे आएंगे तो मैं उसका व्याख्यान करूंगा। तो चलिए आरंभ करते हैं महाभारत की यह महागाथा। धार्यति इति धर्म। धारणात् धर्म मिथ्याहो धर्म धारयति प्रजा यस्या धारणा संयुक्त स धर्म इत निश्चयः। तो कथा आरंभ होती है सौम्यशारणी के जंगल में, जहां पे ऋषि शौनक के गुरुकुल में एक 12 साल का महायज्ञ चल रहा होता है। वहां पे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो उस महायज्ञ को देखने के लिए उग्रश्रवा ऋषि आते हैं। नाउ उग्रश्रवा के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। आई थिंक मैंने सबसे पहले वीडियो में इनका डिस्क्रिप्शन दिया था। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो ऋषि उग्रश्रवा कौन है? ऋषि उग्रश्रवा लोमहर्ष के पुत्र हैं। नाउ उग्रश्रवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, बिकॉज यही वो ऋषि हैं जो महाभारत को नरेट करेंगे और जिनसे हम सुनेंगे। ऑल्दो सिर्फ ये रीजन नहीं है, एक और कारण है जो मुझे लगता है इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके जो और दूसरे नाम हैं वो हैं, एक तो उग्रश्रवा हम जानते हैं, एक है सौती, दूसरा है सूतनंदन अर्थात सूतपुत्र। इंटरेस्टिंग है ना? महाभारत की कहानी शुरू हुई है और सबसे पहला कैरेक्टर जिसकी एंट्री हो रही है वो है स्वयं एक सूतपुत्र। और ये ऐसे सूतनंदन है जिनकी बहुत बहुत रेस्पेक्ट किया जाता है। वहाँ उस समय लोग बहुत इनकी पूजा करते थे और ही वॉज वेरी वेल नोन एंड वेल रिस्पेक्टेड। तो सवाल फिर से यहाँ पे एक ज़रूर आता है कि अगर जाति के नाम पे अपमान होता तो क्या उग्रश्रवा को वो सम्मान मिलता जो उनको मिल रहा है, या फिर क्या उस समय का समाज उनको एज अ ऋषि एक्सेप्ट करता? एनीवे, तो ये आते हैं और इनके सत्कार के बाद लोग पूछते हैं कि आप कहां से आ रहे हैं। तो उग्रश्रवा कहते हैं कि वो जन्मेजय के सर्प सत्र से आ रहे हैं। तो यहां भी जो श्लोक है वो मैं डेलिबरेटली बोलूंगा और बीच बीच में ना मैं थोड़े संस्कृत श्लोक बोलता रहूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियोस के थ्रू ही आप महाभारत के कुछ श्लोक का श्रवण करें। तो जब वो लोग उनसे पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। तो वो कहते हैं, जन्म राजर्षे सर्प सत्रे महामना समीपे पार्थिवेन्द्रस्य सम्यक परीक्षितस्य च कृष्ण द्वापायन प्रोक्ता सुपुण्या विविधा कथा कथिताश्चापि विविधतया वैशंपायनेन वे श्रुत्वा हम ता विचित्रार्था महाभारत संश्रितः। अर्थात महर्षियों, सम्राट महात्मा परीक्षित के नंदन जन्मेजय के सर्ग में उन्हीं के पास वैशंपायन ऋषि ने श्री कृष्ण द्वापायन व्यास जी के निर्मित परम पुण्य अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं विधिवत पूर्वक कही है वो मैं सुन के आ रहा हूं। तो लोग फिर बोलते हैं कि अरे वाह, ये तो मतलब आप हमें भी बताइए, हम भी जानना चाहते हैं उसको। तो यहां से फिर उन्होंने कथा को आरंभ किया है। बट इससे पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जन्मेजय कौन है। मतलब आई एम होपिंग आप सबको पता होगा, बहुत पता होगा, बट अगर जिसको नहीं पता मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। तो अर्जुन हम जानते हैं, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु,
जिनके पुत्र हुए उत्तरा से परीक्षित, और परीक्षित के जो पुत्र थे वो जन्मेजय थे, जिनका सर्प सत्र था, जिसमें वेदव्यास ऋषि अर्थात कृष्ण द्वापायन अपने शिष्यों के साथ आते हैं, जिसमें वैशंपायन भी रहते हैं। वहां जन्मेजय ने रिक्वेस्ट किया उनसे कि मैं अपने प्रपितामह और अपने पितामहों की स्टोरी, प्रपितामह और उनके पूरे एंसेस्टर्स की स्टोरी सुनना चाहता हूं। तो फिर वहां पे कृष्ण द्वापायन ने से आज्ञा लेके वैशंपायन जी ने सबको, या स्पेसिफिकली जन्मेजय को, उसकी कथा सुनाई, जो फिर उग्रश्रवा ऋषि सुन के नौवें सारणी में आते हैं ऋषि शौनक के आश्रम में। तो जन्मेजय वेदव्यास के प्रपितामह है, यानी ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। उसके बाद ऋषि सौती ने महाभारत को बताना आरंभ किया। महाभारत के अलग अलग पर्वों का इंपॉर्टेंस बताते हैं, जिसमें उन्होंने महाभारत के महान वृक्ष का फल शांति पर्व को और उसकी जड़ संग्रह अध्याय पर्व को कहा है। शांति पर्व के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन बाद में करेंगे। मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आप लोगों में जिसकी इच्छा हो वो प्रथम अध्याय के श्लोक 179 मतलब 179 को जाके पढ़े। इसका मैं डिटेल बाद में बताऊंगा, लेकिन जाइए और पढ़िए, बिकॉज काफी ये एक ऐसा फैक्ट है जो बहुत लोग जानते नहीं हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। इसी पहले अध्याय के टेक्स्ट में उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि महागाथा में कौन धर्म के साथ है, कौन अधर्मी था। तो ये भी मैंने अपने आख्यान नियंत्रण मतलब नैरेटिव कंट्रोल वाले वीडियो में डिटेल में बताया है। ऊपर दिए हुए लिंक में ये भी है, आप जाके इसको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। खैर कथा अब आरंभ करते हैं। तो ऋषि उग्रश्रवा बताना शुरू करते हैं कि जन्मेजय सर्प सत्र कर रहे होते हैं। तो सर्प सत्र क्या है? सर्प सत्र या सर्प यज्ञ एक स्पेसिफिक टाइप का यज्ञ है जो जन्मेजय कर रहे होते हैं, जिसमें उन्होंने दुनिया के सारे सांप या पूरे सर्प वंश को भस्म करने का प्रण लिया होता है। अब वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पिता जो हैं राजा परीक्षित, उनकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने की वजह से होती है। तो ऐसा नहीं है कि जन्मेजय ने सिर्फ अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए संपूर्ण सर्प जाति का विनाश करना चाहा। ये बहुत ही सेल्फिश एक्ट होगा, ऐसा नहीं है। उस वक्त बहुत सारे लोग सर्प से परेशान हो चुके थे, बहुत सारी तबाहियां मचा रहे थे, बहुत लोग मर रहे थे। तो उसमें से एक नाम आता है उत्तांक ऋषि का, जो अपनी गुरु माता के लिए कुछ ले जा रहे होते हैं, और तक्षक अगेन बिना किसी रीजन के आके परेशान करता है, डसता है, सामान में विष भर देता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बस एक स्टोरी है जो बताया है, और बहुत से परेशान कर रहे होते हैं। तो अपनी प्रजा में सबसे सुन के जन्मेजय निर्णय लेते हैं कि भाई अभी सर्पों खत्म कर देना चाहिए। तो ये सर्प सत्र ये एक सिंपल यज्ञ नहीं होता है। मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको बताना चाहता हूँ। ये एक पूरा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जहां पे कि इट्स मोर लाइक ए सेलिब्रेशन, जहां पे दुनिया भर के ब्राह्मण, ऋषि, महर्षि आते हैं भाग लेने। दुनिया भर के परफॉर्मेंस हो रहे होते हैं, बहुत सारे धन दान दिए जाते हैं, ज्ञान दिया जाता है, बहुत से लोग उसमें अपने शास्त्रार्थ कर रहे होते हैं। बहुत इट्स लाइक अ बिग, बहुत बड़ा ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, जिससे कि पूरे राज्य का कल्याण भी होता है। तो इसीलिए ये इतना फेमस होता है, जिसमें फिर जिस सर्प सत्र में व्यास और उग्रश्रवा ऋषि आते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है कि सर्प सत्र फुल फॉर्म में चल रहा होता है, और सारे सांप उसमें जल के भस्म हो रहे होते हैं। अब ये सिचुएशन ऐसा आ चुका है जिसमें तक्षक अभी मरा नहीं है, लेकिन तक्षक ना कंट्रोल में आ चुका है यज्ञ के, और उसकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है। और इंद्र भी परेशान है वहां पे, बिकॉज वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तभी वहां पे एक आस्तिक नाम का बालक आता है, जो वहां पे गाना गा रहा होता है, ऋषि और ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ कर रहा होता है, बातें कर रहा होता है। परंतु वो रहता तो बालक है, लेकिन वो इतना इंटेलिजेंट और इतना तेजस्वी रहता है कि
कि सब लोग उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि भाई ये लड़का तो बहुत बुद्धिमान है। जन्मेजय भी उसको देख के बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं और उससे कहते हैं कि बताओ बालक तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो आज मैं पूर्ण कर दूंगा। तो आस्तिक कहते हैं कि मेरी बस एक ही इच्छा है कि आप ये सर्प सत्र को अब विराम दे दीजिए। तो जन्मेजय थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि ये अचानक से क्या मांग दिया। वो बोलते हैं नहीं ये तो मतलब करना नहीं हो पाएगा, लेकिन आस्तिक बोलता है कि नहीं मेरी यही इच्छा है। लेकिन अब जितने ब्राह्मण हैं वो भी आस्तिक को लेके बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं और वो भी बोलते हैं कि ठीक है, मेरे ख्याल से सर्पों को भी एक लेसन मिल गया है और अब प्रजा भी बोल रही होती है हाँ ठीक है बंद कर दीजिए। तो वो जो है बंद हो जाता है। लेकिन इस सर्प सत्र से हम लोग को एक और पूरी पूरी मानव जाति को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है। वो है महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत की कथा। ये बाद में भी बताया है कि आस्तिक का ओरिजिन कहाँ है, जो वो जरत्कारु ऋषि के संतान है। ठीक है, ऑल्दो वो एक थोड़ा साइड स्टोरी है तो मैं उसमें जाऊंगा नहीं, आप चाहें तो उसको जाके पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद जन्मेजय रिक्वेस्ट करते हैं वैशंपायन को कि आप ये कथा सुनाइए, तो वो उनको बहुत शॉर्ट में सब कुछ सुनाते हैं। लेकिन फिर जन्मेजय बोलते हैं कि मुझे एकदम डिटेल में जानना है कि क्या क्या हुआ था। तो उसके बाद वो बताना शुरू करते हैं और सबसे पहला पात्र यहाँ पे जो आता है वो है उपरिचर वसु का। तो ये एक उपरिचर वसु एक राजा रहते हैं, बड़े धार्मिक रहते हैं और ऐसा कहते हैं कि एक टाइम पे उनका वीर एक अप्सरा ने निगल लिया था जो उस वक्त किसी श्राप की वजह से मछली के रूप में थी। और उस पूरी इवेंट की वजह से उस अप्सरा को दो बच्चे होते हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। तो राजा जो है पुत्र को अडॉप्ट कर लेते हैं बिकॉज वो फिर आगे राजा बनेगा। और जो मछुआरे होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पुत्री हमें दे दीजिए, तो वो पुत्री को उन्हें दे देते हैं। अब ये जो पुत्र है, यही पुत्र बाद में जाके मत्स्य देश की स्थापना करता है, जिसका विराट नरेश जहां के थे। और वो जो लड़की है, उस लड़की का नाम मत्स्यगंधा पड़ता है, जिसे हम सब जानते हैं सत्यवती के नाम से, जो वेदव्यास की माता थी। तो चलिए आज के लिए कथा को हम यहाँ पे थोड़ा विराम देते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पात्र का जन्म हो चुका है हमारी कहानी में और अगली बार इस कथा को लेके हम आगे चलेंगे। तो हमेशा की तरह आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इतिहास को पढ़ते रहें, भ्रांतियों को दूर करें, केवल प्रचलित कथाओं से प्रेरित होकर मत ना बनाएं और कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट में लिखें, मैं इसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षतः।